Hey viewers, welcome back to another video. This is Neeraj. You are watching Maths and Science classes. आज के सेशन में हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 which is the last question of exercise 4.3. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius. एक लीनियर इक्वेशन दी गई है आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में. आपको पता होगा नॉर्मली जो हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, जब हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम फ़ारेनहाइट में बात करते हैं. वहीं जब सेल्सियस में बात करेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा आएगा. और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन क्या है, ये एक साइंटिफिक इक्वेशन है विच इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द साइंस. और इस तरह से इसमें क्या रिलेशन है, F इज इक्वल टू 9/5 C plus 32, where what is F? F is temperature in Fahrenheit and what is C? C is the temperature in Celsius. तो आपको इसी क्वेश्चन के लिए एक ग्राफ प्लॉट करना है. यहाँ पे साथ में आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये भी बताया गया है, अगर टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट. अगर सेल्सियस में टेम्परेचर 30 डिग्री है, फ़ारेनहाइट में क्या होगा. अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 95 है तो सेल्सियस में क्या होगा. अगर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा. और अगर फ़ारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस में क्या होगा. और ऐसा भी कोई पॉइंट है जहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ जो है वो इक्वल होती है. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. स्टार्ट करते हैं. इक्वेशन विच इज़ गिवन हेयर, F इज इक्वल टू 9/5 C plus 32. Let me take as equation number 1. ग्राफ तो हम प्लॉट कर देंगे साथ साथ में, मैं इसका ले रही हूँ पार्ट नंबर 2. इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स पुट द वैल्यू C इज इक्वल टू 30 यहाँ पे पुट करें तो फ़ारेनहाइट में हमारे पास क्या बनता है, तो C आपके पास 30 आ जाएगा प्लस 32. 5 6 are 30 और ये आ गया इस तरह से. टेम्परेचर आ गया आपके पास 80 डिग्री फ़ारेनहाइट में. ठीक है. नाउ व्हाट वी कैन से अबाउट द पार्ट नंबर 2 इन विच टेम्परेचर इज गिवन F की वैल्यू दी गई है आपको 95. तो सेल्सियस में क्या वैल्यू आती है, तो इसी इक्वेशन में हम F की वैल्यू यहाँ पे 95 पुट कर देंगे. आपके पास आ जाएगा 95 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32. कर लेंगे सॉल्व इस इक्वेशन को. 32 यहाँ पे प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ऐसे आ जाएगा. सामने रह गया आपके पास 9/5 C. 5 में से 2 3, 9 में से 3 6. और 5 यहाँ पे डिवीजन में है, ये आ गया मल्टीप्लिकेशन में. जब हमने साइड चेंज की तो इस तरह से कुछ बन गया और ये ऐसे आ गया. तो C की वैल्यू आ गई आपके पास 35. ठीक है. नाउ अब फोर्थ पॉइंट में बोला गया है अगर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब C की वैल्यू 0 है इन इक्वेशन नंबर 1. देखिए जब C की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी. 0 प्लस 32 मीन्स फ़ारेनहाइट आपको क्या देगा 32. तो F की वैल्यू क्या जाती है 32. और दूसरी सिचुएशन जब आपके पास अब F0 पुट कर दें, अगर हम F इज इक्वल टू 0 पुट करें तो ये सारी वैल्यू इन द राइट हैंड साइड इक्वल किसके हो जाएगी 0 के. इस तरह से बन जाएगा. नाउ C की वैल्यू निकालने के लिए 32 को ले गए आप टू द राइट. C की वैल्यू अगेन निकालेंगे, जो डिवीजन में थी टर्म वो ऐसे और ऐसे आ गई. अब क्योंकि ये कैंसिल नहीं होने वाले तो इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई. 9 यहाँ पे 9 1s are 9 और बच गए आपके पास 7. 63 बच गए आपके पास 7. अगेन 7 7 7 ऐसे कंटिन्यू रहेगा. तो नियरेस्ट अप टू 2 डेसिमल पॉइंट ये आ जाएगी वैल्यू इस तरह से डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से आ जाएगा. अब बचा हमारा फिफ्थ वाला पार्ट
ये हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं जो भी हमारे पास गिवन पॉइंट्स आए, फिर देखते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू हमें मिल पा रही है। ऐसे तो एस्टिमेट लगाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, ग्राफ से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। पहले इसके लिए पॉइंट्स बना लेते हैं। पहला पॉइंट आ गया, जैसे एक्स वाई के लिए करते थे आप वैसे ही हम सी और एफ के लिए करेंगे। टेबल बना लेंगे। जब सी की वैल्यू है आपके पास 30, एफ की वैल्यू है 86। सेकंड, जब सी की वैल्यू है आपके पास 35, एफ की वैल्यू है 95। और अगेन टू द नेक्स्ट, सी की वैल्यू 0 तो एफ की वैल्यू 32। और जब सी एफ आपके पास 0 है तो आपके पास सी बन रहा है -17.78। इस तरह से आपके पास एक टेबल आ रहा है। इन्हीं वैल्यूज़ को लेके ग्राफ प्लॉट करेंगे। अलोंग द एक्स एक्सिस मैंने ले लिया है सेंटीग्रेड, अलोंग द वाई एक्सिस ले लिया है फ़ारेनहाइट। 10-10 के गैप पे मैंने हर पॉइंट को लिया है। जब सी की वैल्यू आपके पास 30 है, 10, 20, 30, तो एफ़ की वैल्यू है आपके पास 86। ये रहा आपका 80, ये है 85 और इसके जस्ट नेक्स्ट 86। यहाँ पे 10, 20, 30 मीन्स इस लाइन के सामने दिस इज़ 85 एंड दिस इज़ 86, ये वाला पॉइंट आ गया। इसी तरह से हम सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे। गिवन पॉइंट्स के लिए हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। पहला पॉइंट तो हमने प्लॉट कर लिया था। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, 35 है तो 30 और 40 के बिल्कुल मिड में आएगा। 95 है तो 80 और 90 के बिल्कुल बीच में, ठीक है। दूसरा, जहाँ पे x की वैल्यू आपकी 0 है और y की वैल्यू 32 है, 30 के आगे 2 पॉइंट काउंट करने हैं। एक एक की स्केल हमने तभी ली है ताकि आपको ड्रॉ करने में मुश्किल ना हो। और नेक्स्ट है, यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, 10, 20, -17.78 आया तो वो 20 से पीछे आएगा। ये 15 है, 16, 17, 17 और 18 के बिल्कुल मिड जैसे में एस्टिमेट से आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। जब आपने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया, जैसे दिस इज़ -20, -30 एंड दिस इज़ -40। अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि कोई ऐसी वैल्यू है जहाँ पे x और y की वैल्यू सेम आती है। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड की वैल्यू किसी पॉइंट पे क्या सेम आ रही है। अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये भी नेगेटिव में है, -30, -40, -40 के सामने भी ये पॉइंट मैच हो रहा है और इधर x की वैल्यू जहाँ -40 है यहाँ पे भी ये पॉइंट मैच हो रहा है। मींस x और y की वैल्यू, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम है। तो वो कौन सी वैल्यू आई, -40, 40। सो इस तरह से आपका ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। That's all about today's session. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।